नमस्कार। न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा, वॉइस ऑफ अमेरिका, सीबीसी न्यूज, एबीसी न्यूज, दुनिया भर के दर्जनों ऐसे बड़े मीडिया हाउसेज हैं, ऐसे संस्थान हैं जो कि पूरी दुनिया में अपनी सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट एडिटोरियल पॉलिसी का डंका बजाते घूमते हैं। लेकिन इनका सच हम सब जानते हैं। हम जानते हैं कि दे आर जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ डीप पॉलिटिक्स एंड प्रोपेगेंडा। ये सो कॉल्ड लिबरल एंड लेफ्ट प्रोपेगेंडिस्ट के ये अड्डे बन चुके हैं, वो भी अपनी अपनी गवर्नमेंट के फंड पर। हाल ही में ट्विटर ने एक माइनर पॉलिसी चेंज किया, जिसके बाद इन तमाम मीडिया हाउसेस का सच ना सिर्फ उजागर हुआ, बल्कि इन मीडिया हाउसेस की ऐसी हेकड़ी निकली कि इन्होंने ट्विटर छोड़ने का, ट्विटर प्लेटफॉर्म छोड़ने की धमकी दे डाली। और एक लंबी लाइन इस वक्त लगी हुई है इन तमाम मीडिया हाउसेस की जो फिलहाल ट्विटर प्लेटफॉर्म से बाहर जाने की घोषणा कर चुके हैं या घोषणा करने वाले हैं। इनमें ये जो नाम मैंने आप लिए, ये तमाम नाम इसमें शामिल हैं। क्यों? वो पॉलिसी चेंज किया था। दरअसल हाल ही में ट्विटर ने घोषणा की कि दुनिया भर में जितने भी मीडिया संस्थान हैं, अगर वो अपनी गवर्नमेंट से फंड लेते हैं तो उसके लिए उनके रीडर्स को यह बात पता होनी चाहिए। लिहाजा उनके ट्विटर अकाउंट के नाम के नीचे एक लेबल लगाया जाएगा। लेबल 3 तरह का डिसाइड किया गया। एक स्टेट एफिलिएटेड मीडिया, यानी ऐसा मीडिया संस्थान जो कि पूरी तरह से अपनी गवर्नमेंट के कब्जे में है या फिर किसी गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा चलाया जा रहा है। हम जानते हैं कि रशिया के आरटी, चाइना के सीसीटीवी और ग्लोबल टाइम्स जैसे मीडिया संस्थान पर इस तरह के लेबल पहले से ही लगे हुए हैं। दूसरा एक लेबल डिसाइड किया गया, वो था गवर्नमेंट फंडेड मीडिया। और तीसरा पब्लिकली फंडेड मीडिया। जैसे कि मैंने कहा कि रशिया, चाइना और कई देशों के मीडिया हाउसेस पर इस तरह के लेबल पहले से ही लगे हुए हैं। लेकिन एलन मस्क ने इस पॉलिसी को पूरी दुनिया में एक साथ लगाने का फैसला किया, जिसके बाद अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप में ऐसा हंगामा मचा कि ये तमाम मीडिया हाउसेस ट्विटर प्लेटफॉर्म छोड़कर भागने लगे हैं। मसलन एनपीआर, नेशनल पब्लिक रेडियो, यूएस में 1000 से ज्यादा रेडियो स्टेशन का एक बड़ा नेटवर्क है और न्यूज ब्रॉडकास्टिंग को लेकर एक बड़ा नेटवर्क के तौर पर यह यूएस में उभर रहा है। यह पूरी तरह से गवर्नमेंट फंड पर चलता है, यह बात जग जाहिर है। लेकिन जैसे ही यह लेबल गवर्नमेंट फंडेड मीडिया का लेबल इनके ट्विटर अकाउंट पर लगाया गया तो एनपीआर ऐसा बिलबिलाया कि उन्होंने पहले तो सफाई में लंबे चौड़े आर्टिकल्स लिखे, कई ट्वीट्स लिखे और बाद में उन्होंने घोषणा कर दी कि एनपीआर अब ट्विटर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं करेगा। और पिछले कई दिनों से एनपीआर ने अपने ट्विटर अकाउंट से कोई ट्वीट नहीं किया है। उन्होंने ट्विटर अकाउंट बंद नहीं किए, वो एक्टिव है, लेकिन उन्होंने ट्वीट करना बंद कर दिया, इस उम्मीद में कि एलन मस्क पर दबाव पड़ेगा, उनकी मान मनुहार करेंगे, तब वो वापस आएंगे। लेकिन एनपीआर इसमें अकेला नहीं है। इसके बाद एक पीबीएस बड़ा नेटवर्क है, पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग में यूएस में एक बड़ा नाम है। इनके साथ भी गवर्नमेंट, इनके ट्विटर अकाउंट पर भी गवर्नमेंट फंडेड मीडिया लेबल लगाया गया। यह भी बिलबिलाए, इन्होंने भी ट्विटर प्लेटफॉर्म छोड़ने की घोषणा कर डाली। इसके बाद बड़ा हंगामा हुआ पड़ोसी देश कनाडा में, यूएस के पड़ोसी देश कनाडा में। कनाडा का गवर्नमेंट फंडेड पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग चैनल है सीबीसी, कैनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। हर साल कनाडा की गवर्नमेंट इस नेटवर्क को $1.4 बिलियन अदा करती है और इसी फंड पर, ये जो कि पूरे फंड का लगभग 72% है, इसी फंड पर यह नेटवर्क रन करता है। और जैसे ही सीबीसी के ट्विटर अकाउंट के नाम के नीचे गवर्नमेंट फंडेड मीडिया का लेबल लगाया गया, सीबीसी भी अचानक बिफर पड़ा,
फट पड़ा और सीबीसी ने ना सिर्फ न्यूज आर्टिकल्स लिखने शुरू किए बल्कि एक लंबे चौड़े ट्विटर थ्रेड उन्होंने ट्विटर पर डाली कि कैसे उनकी जो एडिटोरियल पॉलिसी है वो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, किसी तरह का कोई इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट का उन पर नहीं होता है। लेकिन जो सच है वो सच है, क्योंकि जैसे ही ये लेबल ट्विटर ने सीबीसी के नेटवर्क के नाम के नीचे लगाया, वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने बाकायदा इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने बताया कि दरअसल ये तो कनाडा के लिबरल नेचर पर एक बड़ा हमला है, ये तो ट्विटर का कनाडा के खिलाफ साजिश है। CBC Radio-Canada serves right across the country, delivers local news and local content in many regions of the country that, yes, has been challenged over the past years, but the idea of adding to that challenges and laying on by attacking this Canadian institution, attacking the culture and local content that is so important to so many Canadians, really indicates the values and the approach that Mr. Poilievre is putting forward. And I think it is telling that in order to attack this institution that is important for many, many Canadians. अब आप सोचिए कि क्या ऐसा होना चाहिए था कि एक देश के प्रधानमंत्री को इस तरीके से अपने पब्लिक ब्रॉडकास्टर के लिए, जो कि सच है, ये सच है कि कनाडा की सरकार के पैसे से वो नेटवर्क चलता है और अगर एक लेबल लगा दिया गया तो उसमें उनकी इतनी बेइज्जती उन्होंने महसूस की कि उन्होंने ना सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाद में ट्विटर प्लेटफॉर्म छोड़ने की घोषणा कर डाली, जैसा कि एनपीआर, पीबीएस और दूसरे नेटवर्क्स ने अमेरिका में किया था। जस्टिन ट्रूडो की हिपोक्रेसी देखिए कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि दरअसल सीबीसी न्यूज पर किसी तरह का कोई दखल कनाडियन गवर्नमेंट का नहीं होता, जबकि उन्हीं का एक बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें स्पष्ट तौर पर दावा कर रहे हैं कि सत्ताधारी लिबरल पार्टी को सीबीसी न्यूज में इसलिए छूट मिलती है, उनको इसलिए उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं किया जाता क्योंकि वो $600 मिलियन हर साल सीबीसी न्यूज को फंड करते हैं। You sometimes hear about liberal bias in the media these days, how they're constantly letting our government off the hook for no good reason. Frankly, I think that's insulting. It's clear that they let us off the hook for a very good reason, because we paid them $600 million. खुद ही वो कुछ दिनों पहले इसका बखान कर रहे थे कि किस तरीके से वो सीबीसी न्यूज को इन्फ्लुएंस करते हैं, और आज यही बड़े बेवकूफ से, दुखी मन से इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये तो ट्विटर की साजिश है। इससे बड़ी हिपोक्रेसी क्या होगी? इस उम्मीद में कि होना हो एलन मस्क पर दबाव डालेगा और वो ये ट्विटर लेबल हटा लेंगे, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। सीबीसी ने भी अपने अकाउंट को एक्टिव रखा है और ट्वीट करना बंद कर दिया है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का एक बड़ा स्टेट ब्रॉडकास्टर चैनल है एबीसी न्यूज, एबीसी ऑस्ट्रेलिया, वो भी ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा फंडेड नेटवर्क है। उस पर भी जब ये लेबल लगाया गया तो उसने भी धमकी दी कि हम तो ट्विटर छोड़ देंगे। एक और बड़ा नेटवर्क है न्यूजीलैंड का, रेडियो न्यूजीलैंड, वो भी पूरी तरह से गवर्नमेंट फंडेड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है। उस पर भी जब ये लेबल लगाया गया तो उसने भी धमकी दी कि हम तो छोड़ देंगे, ये तो हमारे खिलाफ साजिश है, हमारी एडिटोरियल पॉलिसी तो पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। जबकि ट्विटर की पॉलिसी में स्पष्ट है कि गवर्नमेंट फंडेड मीडिया का मतलब है कि कोई भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन जिसको गवर्नमेंट से फंड मिलता है उसको गवर्नमेंट फंडेड मीडिया का लेबल लगाया जाएगा। लेकिन लगता है कि ये जितने भी मीडिया हाउसेस हैं वो पैसा तो लेना चाहते हैं लेकिन ये टैग नहीं लेना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि इससे उनका सच उजागर हो जाएगा। उन्हें पता है कि जो गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस उन पर होता है उसका सच, उनकी एडिटोरियल पॉलिसी पे जो दखल होता है वो भी सच कहीं ना कहीं सामने दिखाई देगा। लिहाजा ये तमाम मीडिया हाउसेस अपने अपने ट्विटर अकाउंट्स को बंद करने की घोषणा का मतलब विरोध में उन्होंने घोषणा कर डाली। ऐसी सिचुएशन बीबीसी को लेकर भी दिखाई दी। हाल के दिनों में ट्विटर ने बीबीसी के ट्विटर अकाउंट पर गवर्नमेंट फंडेड मीडिया का लेबल लगाया था। उसके तुरंत बाद बीबीसी ने कई रिपोर्ट की,
ये बताया कि दरअसल वो गवर्नमेंट फंडेड नहीं है, बल्कि लाइसेंस फी के तौर पर उनको गवर्नमेंट से पैसा मिलता है। लाइसेंस फी, कुछ टेक्निकल टर्म्स देकर उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि पैसा मिलता जरूर है, लेकिन हमारी तो पूरी जो एडिटोरियल पॉलिसी है पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, कोई दखल नहीं है। बाद में एलन मस्क को लगा कि शायद ये ज्यादा ठीक भी है, तो उन्होंने गवर्नमेंट फंडेड मीडिया से हटाकर उनको लेबल पब्लिकली फंडेड मीडिया कर दिया, लेकिन लेबल अभी भी मौजूद है। बाद में बीबीसी ने इस तरह की रिपोर्ट्स भी की, ये किस तरह से गलत है। बहरहाल लेबल अभी भी बीबीसी के ट्विटर अकाउंट पर मौजूद है। एक लंबी लिस्ट धीरे धीरे तैयार हो रही है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग केस न्यूयॉर्क टाइम्स के को लेकर दिखाई दिया। हाल ही में आप जानते हैं कि ट्विटर ने घोषणा की थी कि जो लेगेसी ब्लू टिक वेरिफिकेशन है वो अब फ्री नहीं होगा। किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इसके लिए मंथली कुछ चार्जेस देने होंगे जो अलग अलग देश के हिसाब से वेरी करते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक फैसला लिया, उन्होंने बाकायदा इस पर रिपोर्ट्स की कि वो ऐसा नहीं करेंगे, वो लेगेसी ब्लू टिक के लिए कोई पैसा नहीं देने वाले। लिहाजा नतीजे में एलन मस्क ने ट्वीट किया कि न्यूयॉर्क टाइम्स कितना बड़ा हिपोक्रेट है कि खुद तो पूरी दुनिया में अपनी रिपोर्ट्स को दिखाने के लिए सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को फोर्स करता रहता है, क्योंकि जब भी आप न्यूयॉर्क टाइम्स की किसी न्यूज का लिंक खोलेंगे तो सबसे पहले आपको सब्सक्राइब करना होगा। और यही न्यूयॉर्क टाइम्स ये दावा करता है कि जो ट्विटर सब्सक्रिप्शन की मांग कर रहा है तो वो गलत है। यानी न्यूयॉर्क टाइम्स की सब्सक्रिप्शन तो लेना ठीक है, लेकिन ट्विटर की सब्सक्रिप्शन लेना गलत है। इसके बाद न्यूयॉर्क टाइम्स फिर बिलबिलाया, उन्होंने फिर से बहुत सारी रिपोर्ट्स एलन मस्क और ट्विटर के खिलाफ की, जिसके बदले में एलन मस्क ने न्यूयॉर्क टाइम्स के तमाम ब्लू टिक को और तमाम एफिलिएशन को हटा दिया और बाद में ट्वीट भी कर दिया कि उनको बड़ा मजा आया ऐसा करके। लेकिन दिलचस्प यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के मेन अकाउंट पर तो ब्लू टिक नहीं है, लेकिन जो उनकी सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उसी न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा चलाई जाती हैं, उनके दर्जनों से ज्यादा ट्विटर अकाउंट्स हैंडल्स हैं, उन पर ब्लू टिक भी है जिसके लिए बाकायदा चार्ज वो दे रहे हैं, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं दे रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के तमाम सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस, तमाम सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशंस, मीडिया हाउसेज पैसे दे रहे हैं। तो ये हिपोक्रेसी आपको स्पष्ट तौर पर यहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स की दिखाई देती है। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स पीछे हटने वाला नहीं है। रोजाना ट्विटर और एलन मस्क के खिलाफ बाकायदा हेड जॉब टारगेटेड आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं, जिसमें एक ही मकसद है यह साबित करने की कि जब से एलन मस्क ट्विटर के मालिक बने हैं तब से ट्विटर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। अब वो पहले जैसा नहीं रहा, ट्विटर खत्म होने वाला है। इस तरह की रिपोर्टिंग आर्टिकल्स न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखे जा रहे हैं, यानी साफ तौर पर ये ट्विटर वर्सेस न्यूयॉर्क टाइम्स वॉर यहां पर दिखाई देती है। तो ये उसी हिपोक्रेसी लिस्ट में न्यूयॉर्क टाइम्स भी खड़ा दिखाई देता है, जो खुद को अपनी सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट एडिटोरियल पॉलिसी के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, सो कॉल्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए का सबसे बड़ा झंडा बरदार दुनिया में साबित करने की कोशिश करता है। वो किस तरीके से हेड जॉब में शामिल है, इसका सच पूरी दुनिया के सामने है। और जिस तरीके से ट्विटर की पॉलिसी के बाद ये लिस्ट सामने आती जा रही है कि जो गवर्नमेंट फंडेड मीडिया हाउसेस हैं उन पर जो लेबल लगाया जा रहा है, उसके बाद ऐसा लगता है कि ये मीडिया प्लेटफॉर्म ने ट्विटर प्लेटफॉर्म छोड़कर जाने वालों की ये लिस्ट धीरे धीरे लंबी हो सकती है। भारत के लिए एक अच्छी बात है, क्योंकि ये तमाम मीडिया हाउसेस जिनके मैंने नाम लिए, ये एंटी इंडिया, एंटी हिंदू, एंटी इंडियन गवर्नमेंट रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं। इनका सच उजागर होना भारत के लिए निश्चित तौर पर हर्ष का विषय है। नमस्कार।